वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ विदाई संभाषण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शॉर्ट में इस चैप्टर की थीम बता देता हूं। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि जब लॉर्ड कर्जन भारत में वायसराय बने थे, वो 2 बार भारत में वायसराय बने, तो लोगों ने उनसे ये उम्मीद की थी कि वो भारतवासियों के हित में काम करेंगे, उनकी भलाई के लिए काम करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने फूट डालो और राज करो ये वाली नीति अपनाई। लेकिन अंत में उनके साथ भी बहुत बुरा होता है और उनको दुखी मन से अपना इस्तीफा देना पड़ता है। तो अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर को समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? तो आप लिखेंगे, लेखक कहना चाहता है कि और 3 पॉइंट याद रखने। पहला, भारत के पशु हो या मनुष्य एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं। पहला पॉइंट, भारत के पशु हो या मनुष्य, भारत के पशु हो या मनुष्य एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं। दूसरा, जब वे एक दूसरे से अलग होते हैं तो बहुत दुखी होते हैं। जब वे एक दूसरे से अलग होते हैं तो बहुत दुखी होते हैं, चाहे वो पशु हो या मनुष्य हो। और तीसरा, विदाई का समय बहुत दुख देता है। ठीक है, तो आपने 3 पॉइंट याद रखने कि लेखक कहना चाहता है कि भारत के पशुओं या मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जब वे एक दूसरे से अलग होते हैं तो बहुत दुखी होते हैं, और विदाई का समय बहुत दुख देता है। दूसरा प्रश्न है, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहां किस घटना की बात की गई है? 8 करोड़ प्रजा जब आपके आगे गिड़गिड़ाई तो ये बंगाल विभाजन की बात हो रही है। तो इसमें आप लिखेंगे, यहां बंगाल विभाजन की बात की गई है। पहली लाइन, यहां बंगाल विभाजन की बात की गई है। और फिर लिखेंगे, लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन करना चाहते थे, भारतवासी उनकी इस चाल को समझ गए। बंगाल की 8 करोड़ जनता ने इसका विरोध किया, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने किसी की नहीं सुनी। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है कि यहां बंगाल विभाजन की बात की गई है, और उसके बाद लिख देना, लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन करना चाहते थे, भारतवासी उनकी चाल को समझ गए। और बंगाल की 8 करोड़ जनता ने इसका विरोध किया, लेकिन लॉर्ड कर्जन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, उसके बाद है, लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? इसके 2 प्रमुख कारण हैं, तो इसके दोनों कारण आप याद रखेंगे। पहला, जब उन्होंने बंगाल विभाजन की सोची तो सारे भारतवासी उनके खिलाफ हो गए। पहला पॉइंट, जब उन्होंने बंगाल विभाजन की सोची तो सारे भारतवासी उनके खिलाफ हो गए। पहला पॉइंट। दूसरा, लॉर्ड कर्जन इंग्लैंड में एक फौजी अफसर नियुक्त करना चाहते थे। लॉर्ड कर्जन इंग्लैंड में एक फौजी अफसर नियुक्त करना चाहते थे, लेकिन उनकी यह बात नहीं मानी गई। इससे लॉर्ड कर्जन नाराज हो गए। ठीक है, तो देखो बाद में उनकी वैल्यू क्या रह गई, उनकी कितनी सी बात भी नहीं मानी गई। तो पहला पॉइंट तो क्या था कि जब उन्होंने बंगाल विभाजन की सोची तो सारे भारतवासी उनके खिलाफ हो गए, तो पहला पॉइंट इस्तीफा देने का। दूसरा, लॉर्ड कर्जन इंग्लैंड में एक फौजी अफसर नियुक्त करना चाहते थे, लेकिन उनकी यह बात नहीं मानी गई, तो इससे वो निराश हो गए या नाराज हो गए। उसके बाद है, विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई? मतलब आप पहले कहां थे और अब क्या हालत हो गई? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे? तो आपने इसका मतलब बताना है। तो आप लिखोगे, लॉर्ड कर्जन को भारत में बहुत सम्मान मिला। लॉर्ड कर्जन को भारत में बहुत सम्मान मिला। दिल्ली दरबार में उनकी कुर्सी सोने की थी। जुलूस में उनका हाथी सबसे आगे रहता था।
बड़े बड़े राजा उनके इशारों पर नाचते थे। और बाद में लिख देना, लेकिन बाद में उनकी हालत ऐसी हुई कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। तभी तो बोला गया है, क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई, मतलब कहां से कहां गिरे। उसके बाद है, आपके और यहां के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति भी है। यहां तीसरी शक्ति किसे कहा गया है, तो बहुत इजी है, यहां तीसरी शक्ति ईश्वर को कहा गया है, क्योंकि ईश्वर की शक्ति के आगे किसी की नहीं चलती। यहां तीसरी शक्ति ईश्वर को कहा गया है, क्योंकि ईश्वर की शक्ति के आगे किसी की नहीं चलती। ना लॉर्ड कर्जन की शक्ति बड़ी थी, ना भारतीय जनता की शक्ति, ईश्वर सबसे बड़ा है। तो लॉर्ड कर्जन ने जैसा किया उनको वैसे ही फल मिला। और बाद में पाठ का यह अंश शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। पाठ का यह अंश शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। शिव शंभू नाम की चर्चा पाठ में भी हुई है। लेखक ने इस नाम का प्रयोग क्यों किया होगा, शिव शंभू के बारे में बताना है अपने। तो शिव शंभू एक काल्पनिक पात्र है। शिव शंभू एक काल्पनिक पात्र है। वह हमेशा भांग के नशे में रहता है, वह किसी से नहीं डरता है, वह सबको खरी खोटी सुनाता है, वह अंग्रेजी सरकार की पोल खोलता है और वह नशे नशे में सब कुछ बोल देता है। तो कितने इजी पॉइंट है, मैंने पॉइंट में लिखे ताकि आपको याद हो जाए कि शिव शंभू एक काल्पनिक पात्र है। क्लियर, शिव शंभू एक काल्पनिक पात्र है। वह हमेशा भांग के नशे में रहता है, वह किसी से नहीं डरता है, वह सबको खरी खोटी सुनाता है, वह अंग्रेजी सरकार की पोल खोलता है और वह नशे नशे में सब कुछ बोल देता है। उसके बाद है, नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद्द है। लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में क्या आपको यह बात सही लगती है, मतलब जो लॉर्ड कर्जन थे वो नादिर से बढ़कर भी जिद्दी थे। तो आपने लिखना है, यह बात सही है क्योंकि, यह बात सही है क्योंकि नादिर ने तो आसिफ जा को माफ कर दिया था। यह बात सही है, मतलब जो लॉर्ड कर्जन थे वो नादिर शाह से भी ज्यादा जिद्दी थे। तो यह बात सही है क्योंकि नादिर ने तो आसिफ जा को माफ कर दिया था। नादिर ने तो आसिफ जाह को माफ कर दिया था। उसके बाद लिखना, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने तो भारतवासियों की एक नहीं सुनी, उन्हें दुख दिए, बंगाल का विभाजन किया, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। तो यह बहुत ही सरल है कि यह बात सही है, नादिर ने तो आसिफ जा को माफ कर दिया था, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने तो भारतवासियों की एक नहीं सुनी, उन्हें दुख दिए, बंगाल का विभाजन कराया, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, भारतवासियों को दुख दिए, उनकी एक नहीं सुनी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।